I would now like to invite the following esteemed dignitaries on stage to address the distinguished audience. अब मैं मंच पर स्वागत करना चाहूँगी our चीफ गेस्ट श्री लाल सिंह आर्य जी का. सर प्लीज़. इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में और अपने लिए सब करते हैं, दूसरों के लिए करने वाले लोगों के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय साबिर अली जी, राष्ट्रीय महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा, हम सबके बीच में सौभाग्य से एक ऐसे ध्रुव तारे हमारे बीच में है जिन्होंने भारत का मस्तक विश्व कप के क्रिकेट टूर्नामेंट में माथे पर तिलक लगाने का विजयश्री का काम किया था, आदरणीय मदन लाल जी। आयोजक आदरणीय राजेश कुमार जी, प्रदीप जी। अभी जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, कल मुझे मालूम पड़ा कि आज कोई कार्यक्रम है, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लगा कि कार्यक्रम वो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि देश में जो लोग जूझ रहे थे उनकी सेवा के लिए, जिन्होंने काम किया है, उनके सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम है। इसलिए मैं संस्था को और संस्था के जो भी टीम है उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वास्तव में एक काल ऐसा आया था 1.5 साल पहले जिसमें हर कोई चिंतित था, हर कोई परेशान था, हर किसी को टेंशन था, लेकिन कहते हैं कि संघर्षों के बाद जिंदगी फल देती है, खुद मिटकर चट्टान धरा को जल देती है। समस्याएं आना और समस्याओं के लिए खड़ा होना, समस्याओं से जूझना और समस्या पर विजयश्री प्राप्त करना, ये भारत की पहचान आज से नहीं है, प्राचीन काल से है। लेकिन एक अच्छा विषय ये भी लगता है कि समाज सेवियों द्वारा समाज सेवा करना तो कई बार पेपरों में पढ़ा है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ा है, देखा है, सुना है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोग, एजुकेशन एरिया में काम करने वाले लोग भी लोगों की सेवा के लिए निकल पड़े, उन्होंने अपने कहीं ना कहीं खजाने खोल दिए। यही भारत की सही पहचान है जो आप सबने किया है। मैं भी उस समय, चूँकि लॉकडाउन था, उस समय मैं भी अपने घर के अंदर था, लेकिन कभी कभी मन को लगता था कि नहीं यार, घर में बैठना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग जूझ रहे हों और हम घर में बैठे रहे तो मुझे लगता है फिर कोई मतलब नहीं है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का, समाज सेवा में काम करने का। इसलिए सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक कंटिन्यू मोबाइल खोल के रखना, पूरे देश से और खासकर मैं ग्वालियर चंबल संभाग का, उधर से फ़ोन आते थे, बेड चाहिए, पलंग चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए। कोई भी फ़ोन करता था तो लगता था कि यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और भगवान मेरे हाथ से करा रहा है, ये अच्छी बात है। क्योंकि कई बार मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन आए कि यार आपका फ़ोन उठ रहा है, ये हमें अच्छा लगता है, लेकिन मेरे आदमी का फ़ोन नहीं उठ रहा। तो ऐसी जब बात आती थी तो मन को सुकून होता था कि यार अपन ठीक काम कर रहे हैं। और इसलिए आप लोगों ने महामारी के दौरान जब देश संकटों से जूझ रहा था, बहुत सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित थी, उसको व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए वो संघर्ष हुआ है। इसलिए आप आत्मनिर्भर है, और आत्मनिर्भर होने के बाद दूसरे के लिए मदद करना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आप सबको ईश्वरीय प्रेरणा मिली होगी, उस भगवान परमपिता परमात्मा की कहीं ना कहीं कृपा थी। क्योंकि सेवा करने का लिए भी हर किसी का हाथ आगे नहीं बढ़ता, उसके लिए दिल चाहिए, क्योंकि दिमाग तो बहुत लोगों के पास होता है, और दिल जिसके पास होता है, संवेदना जिसके पास होती है, मन में कष्ट और पीड़ा को सहन करने की ताकत जिसमें होती है, उसका आदमी का आगे हाथ बढ़ता है सेवा के लिए। और वो सेवा आप सबने की है। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि ये भारत की जो पहचान है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो प्यार है, स्नेह है, विश्व बंधुत्व है, भाईचारा है, यही तो हमारी ताकत है। और ये ताकत हम सबको मिलकर है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये मैं जो अहंकारी होता है, जिसमें लोग कहते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर पाता। हम जब होते हैं तब कहीं ना कहीं रिजल्ट आते हैं, तब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें निकलती है। और वो सब देश के आप जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ने जो एक दूसरे ने आगे बढ़ के हाथ बढ़ाया है, जिसके कारण लोगों की सेवा का एक संघर्ष के जीवन में एक विजयश्री जो प्राप्त हुई है, वो सब आपकी सब लोगों की कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है, उसके कारण ये सब प्राप्त हुआ है। आपको इसी प्रकार से ताकत, शक्ति
ईश्वर देता रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। पुनः आप सबको बधाई देता हूँ और इस संस्था को भी बधाई देता हूँ, उनके आयोजक महोदय को बधाई देता हूँ कि लोग अपने लिए बहुत करते हैं लेकिन दूसरे के लिए करें। अपना सम्मान हर कोई चाहता है लेकिन दूसरे का सम्मान करे और अच्छा काम करने वाले का सम्मान करे। इस संस्था ने किया है, मैं उनके आयोजकों को बधाई देता हूँ और आप सबने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।